जय हिंद साथियों। पीएम मोदी जी ने ये कहा है कि विपक्षियों को सनातन धर्म नष्ट करने में नहीं बल्कि उनको भारत नाम से आपत्ति है। आज हम इस सेशन में इसी की चर्चा करने वाले हैं कि पूरी ये मैटर क्या है। साथियों, हम लोग 2-3 दिन से लगातार G20 कह लीजिए, वन नेशन वन इलेक्शन कह लीजिए, या फिर कह लीजिए भारत बनाम इंडिया का, इस पर जिक्र कर रहे हैं और रोज जैसे जैसे जितना जो भी अपडेट आ रहा है हम उस पर लगातार चर्चाएं कर रहे हैं। आप लोग अगर देखे होंगे, अगर मेरी पिछली क्लासेस देखे होंगे, पिछली वीडियोस देखे होंगे, तो उसमें आप लोगों को सारा मैटर क्लियर हो गया होगा। साथ ही कल ही हम लोगों ने ये इस पे बात किया था कि जो अब इंडिया नाम है उसको पाकिस्तान अपनाने वाला है। जब भारत को केवल भारत नाम से जाना जाएगा, इंडिया को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। तो उसी को लेकर के पीएम मोदी जी का एक बहुत बड़ा बयान आता है, जिस पर विपक्षियों को, दो लोगों को एक साथ काउंटर करते हुए उन्होंने अपना यह बयान दिया। पहला आप लोगों को याद होगा, स्टालिन जी के बेटे के जो कि विधायक हैं उदयनिधि, इनका जो बयान आया था सनातन धर्म विरोधियों के ऊपर, उनको मच्छर से तुलना किया था सनातन धर्म को, तो उनके बयान को सीधे साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनको भी काउंटर किया है। साथ ही साथ विपक्षियों को भी काउंटर किया है जो भारत नाम को लेकर के ये अलग अलग तरीके से अफवाह उड़ा रहे हैं या फिर उस पर अलग अलग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। साथियों, G20 और इंडिया बनाम भारत, केवल अधिकृत मंत्री ही इस पर अपना पक्ष रखें, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का एक बहुत बड़ा बयान आया है। बुधवार को मंत्रिपरिषदों की बैठक संपन्न हुई और बैठक संपन्न होने के बाद वो इंडोनेशिया चले गए आसियान सम्मेलन में भाग लेने के लिए। उसी बैठक में इन्होंने ये कहा कि जो G20 वाला मैटर है इसको लेकर के, और जो इंडिया भारत मैटर चल रहा है अपने देश में कि इंडिया नाम को हटा दिया जाएगा, भारत नाम को अपनाया जाएगा, इसको लेकर के सिर्फ आधिकारिक मंत्री ही अपना पक्ष रखें, कुछ भी उल्टा सीधा कहने की जरूरत नहीं है। इन्होंने बहुत बड़ा एक बात कही है। साथ ही साथ उदयनिधि के ऊपर बयान देते हुए जो उन्होंने कहा था सनातन धर्म विरोधी बयान दिया था, उनको काउंटर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा है कि विपक्षियों को सनातन धर्म नष्ट करने से नहीं बल्कि उनको आपत्ति है अपने नाम से। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह कहा है कि विपक्षियों को यह सहन कैसे हो रहा है कि वो खुद एक सनातनी होकर के सनातन विरुद्ध बातें सह ले रहे हैं। साथियों, विपक्षियों का काम ही होता है कि सरकार के विरुद्ध आकर के, चाहे सरकार कोई भी काम करे, सरकार के विरुद्ध आकर के आवाज उठाना, चाहे वो काम अच्छा हो चाहे वो काम बुरा हो। अगर सरकार हाँ कह रही है तो आंख बंद करके विपक्षियों का यही काम होता है कि उसको हम ना करें, क्योंकि हम आपके विपक्षी हैं। आप जो भी करेंगे हम उसका उल्टा ही कहेंगे, उल्टा ही करेंगे, उल्टा जो होगा उसी को सही हम मानेंगे, चाहे आप कोई भी काम कह लीजिए। संविधान में देश को भारत कहने की आजादी देता है, संविधान हमें देश को भारत कहने की आजादी देता है, तो ये बहुत पहले से चला आ रहा है। और जिनको शक है वो जाकर के संविधान पढ़ें। ऐसा उस मीटिंग में सभी लोगों के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के द्वारा ये बातें कही गई। सनातन धर्म नष्ट करने वाली जो धमकी है ये आधिकारिक तौर पर अस्वीकार है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा है कि जो ये सनातनियों का विरोध करते हैं, अपने मंत्रियों को खुल करके आजादी दिए हैं कि आप उनका सीधा विरोध कर सकते हैं, खुल करके विरोध कर सकते हैं। जो सनातन धर्म का विरोध करे आप उसको सीधा काउंटर करिए, जो कहना है कहिए, क्योंकि सनातन धर्मों का विरोध अस्वीकार है, उसे मान्य नहीं किया जाएगा। ये पूरी बात थी उस बैठक में, ये बातें कही गई, उदयनिधि को काउंटर किया गया, सनातन विरोधी बातें कही गई। जो सनातन विरोधी बातें थी उस पर कहा गया कि आप लोग चुप न रहिए, इस पे आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया खुल करके दे सकते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आसियान के बैठक के लिए इंडोनेशिया रवाना हो गए। वो 8 तारीख के शाम में आ जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कि G20 की बैठक 9 और 10 को भारत में नई दिल्ली में संपन्न होने वाली है। सारा मैटर साथियों, अगर आप दिल्ली को इस वक्त देखेंगे, रात में देखेंगे, तो पूरी दिल्ली तिरंगे के रंग में रंगी हुई है। इतनी खूबसूरत दिल्ली लग रही है, चाहे वो आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, इतनी खूबसूरत दिल्ली लग रही है कि मतलब आप मन मोह जाएंगे।
जो वहाँ पे फुटपाथ पे रहने वाले हैं, जो गरीब वर्ग के हैं, उनके लिए अलग ट्रीटमेंट की व्यवस्था की जा रही है दिल्ली में ही। सोचिए इतनी खूबसूरत, क्योंकि 80% जीडीपी कवर करने वाले हमारे देश में आ रहे हैं, ऐसे ऐसे बड़े राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, वो भी एक साथ। सोचिए G20 की मीटिंग में, उसी G20 की मीटिंग में रात्रि भोज होना है 9 तारीख की शाम को, जिसपे हम लोगों ने बात किया था। द्रौपदी मुर्मू जी ने सबको इनवाइट किया था, वो इनवाइट पैड भी वायरल हुआ था जिसमें द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ था, वो वही वायरल हुआ था। तो उसी में अब भारत के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को लेकर के अपडेट आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि सभी मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को दिल्ली में उस वक्त रहना पड़ेगा और वीआईपी ट्रीटमेंट उनको कदापि नहीं लेना है। अब इससे क्या तात्पर्य हुआ? वीआईपी ट्रीटमेंट से ये मतलब हुआ कि आप ये नहीं है कि रात्रि के भोजन पे जा रहे हैं तो 4 ठो गाड़ी आगे 4 ठो गाड़ी पीछे, लाल बत्ती जला करके चलें, 10 ठो गन ले लिए हैं, सिक्योरिटी गार्ड ले लिए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं लेना है। तो लेना क्या है? लेना यह है कि आपको सीधे सीधे संसद पहुंच जाना है और वहां से सरकारी बस से आपको जाना है भोजन करने के लिए। ठीक है, अपनी गाड़ी वाड़ी भूल जाइए, आपको बस के साथ जाना है। चाहे आप मुख्यमंत्री हो, चाहे आप मंत्री हो, बस से जाएंगे आप भोजन करने के लिए। संसद में आप आइए, संसद भवन में सब इकट्ठा होंगे, पक्ष के विपक्ष के सभी मंत्रीगण इकट्ठा होंगे और जाएंगे बस से भोजन करने के लिए। तो ये तो हो गया। और वहीं एस जयशंकर जी का भी बहुत बड़ा बयान आया है कि भारत हमारा परिचय है और जो इसमें जिसको संदेह लगता है वो जाकर के संविधान पढ़े। साथियों, एस जयशंकर ने भी विपक्ष को काउंटर करते हुए ये कहा है कि भारत कहने पे एक अलग ही भाव, एक अर्थ, एक समझ प्रकट होता है और वही समझ प्रकट होता है जो संविधान में भारत नाम लिखा हुआ है, उसकी ही भाव प्रकट होती है हमारे मन मस्तिष्क में। तो वही है, उन्होंने कहा है कि जिसको शक है वो जाकर के संविधान पढ़े तो अर्थ उसको क्लियर हो जाएगा। तो ये एस जयशंकर ने भी विपक्षियों को काउंटर करते हुए अपनी बातें रखी हैं और उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इंडोनेशिया चले गए। साथियों, हमने आपसे पहले ही कहा है कि विपक्षियों का काम ही होता है कि जो सरकार में है उस पर अपनी विपरीत प्रतिक्रिया देना, चाहे सरकार अच्छा काम कर रही हो या फिर बुरा काम कर रही हो। उदाहरण यदि आप देखेंगे तो जब नई नई सरकार आई थी तो सरकार ने ये फैसला लिया कि पूरे भारत को स्वच्छता की ओर पहले ले जाया जाए। स्वच्छ भारत सुंदर भारत, इसी के तहत बहुत सारे पहल चलाए गए। उसमें एक शौचालय वाला भी पहल चलाया गया कि मतलब कि गांव-गांव में प्रधान की मदद से घरों घरों में शौचालय हो जाए, जिससे लोगों को खेत में न जाना पड़े, बाहर न जाना पड़े, उससे गंदगी फैलती है। इसको लेकर भी भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं ऐसा कह रहे हैं, तो इसको लेकर के भी विपक्ष अपना मत रखा और इनका विरोध करने लगा कि नहीं, ऐसा क्यों आप कर रहे हैं कि घर घर शौचालय बनवा दे रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे किसान अपने खेत में शौच करने नहीं जा पाएगा। जब शौच करने खेत में नहीं जा पाएगा तो उसके खेत में खाद नहीं बनेगी। अरे मतलब कि तरह तरह के लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, उनको मतलब कि विपक्ष हैं तो अपना मत रखेंगे, कुछ ना कुछ तो अपना मत रखेंगे जी। तो कुछ ना कुछ तो वो रखते हैं। ये बात गलत नहीं है, सही है, बिल्कुल ही सही है। इस पे भी विपक्षियों ने अपना मत रखा था। तभी जाकर के एक मीम वायरल हुआ था, बहुत मीम वायरल हुआ था कि एक महिला रहती है तो अधिकारी जाता है पूछने कि आपके वहाँ शौचालय नहीं बना है, तो कहती है कि मेरा शौचालय आया था, प्रधान खा गए। ये बहुत मीम भी वायरल हुआ था। तो वो वही था कि प्रधानों की मदद से गांव-गांव में घर घर में शौचालय बनवाया जाए। इसके तहत फंड में 12,000 रुपए भी आते थे, उसके तहत शौचालय बनाया जाता था। अभी भी आते हैं, जिनके घर में नहीं है वो सरकारी योजना के तहत ये लाभ ले सकते हैं। तो विपक्षियों का यही काम होता है, चाहे सनातन धर्म के हो, खुद सनातन धर्म के हैं, लेकिन जो कोई सनातन धर्म का विरोध कर रहा है तो विपक्ष में बैठे हैं इसलिए कुछ नहीं बोलेंगे। एक मैं न्यूज देख रहा था, उसमें कहलवा रहा था कि आप भारत, हिंदू ही था, आप कहिए भारत माता की जय। कह रहा है हम भारत माता की जय नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि यह भाजपा का नारा है। अब सोचिए, ऐसी ऐसी मानसिकता की लोग पड़े हुए हैं। कह रहा है हम भारत माता की जय कहबे नहीं करेंगे, ये भाजपाइयों का नारा है, हम कहेंगे जय हिंद। क्या कहेंगे? जय हिंद कहेंगे, भारत माता की जय नहीं कहेंगे। तो ऐसे ऐसे भी देश में हमारे पड़े हुए हैं लोग, खुद सनातन धर्म के हैं, लेकिन कोई विरोध कर रहा है तो उस पर कुछ कहेंगे नहीं, बल्कि उसका समर्थन करेंगे।
साथियों ये थी पूरी न्यूज आज की। आई होप आप लोगों को यह सेशन पसंद आया होगा। अगर यह सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जो लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद साथियों।